सभी का मानना यह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस बार गिरफ्त में फंस गए। तो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी भी उनके हाथ से छिटक जाएगी और ये न राष्ट्रीय जनता दल को जाएगी न नीतीश कुमार को जाएगी, बल्कि कोई और इस कुर्सी का दावेदार और हकदार होगा। पान समाज ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को वो वोट नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से इनका वोट कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएगा, शिफ्ट करेगा। एनडीए गठबंधन आपके नेतृत्व में ही चलेगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए और भरोसा दिलाने के लिए ललन सिंह दिल्ली से दौड़ करके पटना पहुंचते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अपने के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण भी टूटा है और भले ही उपेंद्र कुशवाहा जितना भी बात कर लें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को कितना वोट ट्रांसफर कराने में सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। कल भीतर की बात में हमने आपके सामने बहुत सारे ऐसी बातें रखी थी और हमने बताने की कोशिश किया था कि बिहार किस तरह से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब इनकी राजनीति जो है वो दूसरे पायदान पे जा रही है, यानी कि राजनीति की जो धारा थी उससे वो फिसल रहे हैं और दोनों का पैकअप हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे के कारण हमने बहुत सारे बताए थे। अब एक 24 घंटे के अंदर में कई ऐसी बातें और खुल करके सामने आ गई है और इससे ये साबित होता है कि निश्चित रूप से कल जो हमने बातें कही है वो पब्लिक डोमेन में आने से पहले राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में खूब चर्चा हो रही है और दिल्ली की चर्चा बिहार तक पहुंच गई है, क्योंकि बिहार में भी अब नीतीश कुमार को भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन युद्ध और राजनीति में आप जानते हैं कि मुद्दों को कैसे बदला जाता है और कैसे संतुष्ट रख करके नीतीश जी खुद इसके माहिर हैं। रात में कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है और सुबह चले जाते हैं जाकर के राज्यपाल के यहाँ इस्तीफा सौंप देते हैं, दूसरे ही दिन सरकार बना लेते हैं। ये सारी परिस्थितियां, सारी प्रकृति जो बनी है राजनीतिक बिहार की, इस प्रकृति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार को इस बात की अब चिंता सताने लगी है कि वो 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे या फिर नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी थोड़ा कमजोर हुए हैं और इसके साथ साथ उनके इर्द गिर्द जो दायरे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करने लगे हैं कि नीतीश कुमार में कमी आई है। हालांकि सभी दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी बहुत मजबूत है। तो फिर ये सारी परिस्थितियां और भारतीय जनता पार्टी अचानक से एग्रेसिव हो गई है। कई बयान आए हैं जिन बयानों को हम आपके सामने रखेंगे भी, और इसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं और जो हमने बयानों के आधार पर अपनी राय निकाली है, उसके अनुसार 2015 वाले फॉर्मूले के तरफ नीतीश कुमार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी 2015 वाला फॉर्मूला 10 साल के बाद बदलता है, नीतीश कुमार भी 10 साल के बाद 2025 में 2015 वाले फॉर्मूले पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी बातें अब कही जा रही हैं और ये एक झटके में हुआ है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लगातार ये चर्चा चल रही थी और इसी बीच एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कई नेताओं के बयान आए, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें अमित शाह की। अमित शाह ने जो बातें कही हैं उसके बाद से और ज्यादा ये चर्चा गंभीर हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार का होगा क्या। हालांकि ये चर्चा तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन हमने आपको सबसे पहले बताया था कि दिल्ली में एनडीए गठबंधन की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग तिरहुत चुनाव के परिणाम के आने के बाद होना, उसमें अमित शाह का शामिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा अब धीरे धीरे खुलने लगा है। इस बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे थे और नीतीश कुमार की यात्रा अचानक से कैंसिल हो गई है। अचानक से कैंसिल नहीं हुई है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है और वो रणनीति बहुत जल्दी आपके सामने हम खुलासा करेंगे। लेकिन इस बीच में दिल्ली से जब नीतीश कुमार का मन इधर उधर डोल रहा है, नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उनके साथ एनडीए गठबंधन में जो हो दिख रहे हैं या जो कहा जा रहा है वही होगा, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल घड़ी जरूर है। नीतीश कुमार को भरोसा दिलाने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है,
आप ही रहिएगा नेता हमारे, एनडीए गठबंधन आपके नेतृत्व में ही चलेगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए और भरोसा दिलाने के लिए ललन सिंह दिल्ली से दौड़ करके पटना पहुंचते हैं। ललन सिंह के पहुंचने के बाद ललन सिंह अपने प्रकृति के विपरीत मीडिया में आते हैं, मीडिया को बयान देते हैं और मीडिया के सभी सवालों का जवाब देते हैं। जबकि आपको पता है कि जो सवाल पूछे गए थे उस तल्ख सवाल थे, ऐसे सवालों का जवाब अमूमन देते नहीं है ललन सिंह। लेकिन ललन सिंह ने पटना से लेकर राजगीर तक हर बात का जवाब दिया और हर बात का जवाब उन्होंने इसी अंदाज में दिया कि नीतीश कुमार ही 2025 में नेतृत्व करेंगे एनडीए गठबंधन का। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ अभी तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान नीतीश कुमार पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया, तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के भी जवाब दिया और आने वाले 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी जवाब दिया। सभी का मानना यह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस बार गिरफ्त में फंस गए हैं और जब नीतीश कुमार फंस गए हैं तो नीतीश कुमार के लिए निकलने का रास्ता सिर्फ एक है। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए अपने के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जिंदा रहेगा तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। यदि राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ जाता है तो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी भी उनके हाथ से छिटक जाएगी और ये न राष्ट्रीय जनता दल को जाएगी न नीतीश कुमार को जाएगी, बल्कि कोई और इस कुर्सी का दावेदार और हकदार हो जाएगा। ये बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस कुर्सी पर दावा चिराग पासवान का भी है। हालांकि चिराग पासवान ने ये बात कही है कि वो अभी इसके दावेदार नहीं है, अभी बहुत राजनीति उनको करनी है और राजनीति में बहुत समय उनके पास है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस दबाव में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर मंथन करना शुरू कर चुके हैं और इस मंथन के दौर में जिस तरह से नीतीश कुमार से धीरे धीरे करके लोग छटक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि रामेश्वर महतो उनसे छटके, उसके बाद आईपी गुप्ता को आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरह से वो भीड़ जुटा रहे हैं। कल भी सहरसा में जबरदस्त भीड़ थी, अपार भीड़ थी और उस भीड़ को देख करके निश्चित रूप से ये एहसास हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब वोटों की बात करते हैं तो वोटों की गिनती अगर आपको दिखा दें तो 2015 में लगभग 64 लाख से के आसपास, यानी 64.25 लाख के आसपास कुल मिलाकर के वोट मिले थे नीतीश कुमार को। अगर उनमें से एक ऐसा धड़ा जो कि कम से कम देश भर में उसकी संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है और उसमें से वोटर लगभग 40% के आसपास लोग हैं, और वो अगर नाराज हो जाते हैं, 40% में से अगर 50% भी वोट देते हैं, तो इस हिसाब से नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से छिटकता जाएगा। पान समाज ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को वो वोट नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से इनका वोट कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएगा, शिफ्ट करेगा और ये वोट नीतीश कुमार से घटेंगे तो नीतीश कुमार को मुश्किलें होंगी। 2015 से लेकर के 2020 तक ये वोट नीतीश कुमार को मिले थे, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण भी टूटा है और भले ही उपेंद्र कुशवाहा जितना भी बात कर लें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को कितना वोट ट्रांसफर कराने में सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम क्यों बार बार ये बता रहे हैं कि 2015 वाले फॉर्मूले पर नीतीश कुमार 2025 में लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को आगे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 2 बातों की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। पहली ये कि वो एनडीए गठबंधन में अपने अनुसार एक्ट करें, अपने रणनीतियों पर काम करें और अपनी रणनीतियों के हिसाब से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 दलों के होने के कारण सबके अपने अपने डिमांड है, अपनी अपनी आवश्यकता है। और अगर देखा जाए तो 2015 में जो गठबंधन था, एनडीए गठबंधन, उस गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते को यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी 4 दल थे। उन 4 दलों में सीट शेयरिंग का जो समझौता हुआ था उसमें 157 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। तब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। 157 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा था, लोक जनशक्ति पार्टी को 42 सीट दिया था, आरएलएसपी को 23 और 21 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी चुनाव लड़ी थी।
इस पूरी कहानी में आपको एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही होगी कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ था, अगर सीट शेयरिंग का समझौता 5 दल अगर साथ में होते हैं, जिसमें से आरएलएसपी है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी, माफ कीजिएगा, जो आरएलएसपी थी वो आरएलएम बन करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इस बार एनडीए गठबंधन में है और अलग से इसमें 5वां दल जदयू शामिल हो गया है। सीट शेयरिंग के समझौते में आप ये बात मान के चलिए कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो 2015 में सीट मिला था उससे समझौता करेंगे क्या? क्या हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जो इस बार उपचुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की है, क्या वो पिछले 2015 के चुनाव से कुछ अलग करेगी क्या? 2020 की परिस्थितियां अलग थी क्योंकि वो दान की तरह दान पात्र लेकर के आए थे एनडीए में। अभी अभी वो महागठबंधन से टूट करके बाहर आए थे, तो उनको सरवाइव करने के लिए और उनको अपने आप को प्रूफ करने के लिए एनडीए में जगह चाहिए था, इसलिए उन्होंने उनकी शर्तों पर समझौता कर लिया। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है कि ये दल नीतीश कुमार के कारण नीतीश कुमार की शर्तों पर समझौता करेंगे। पिछली बार भी 2020 में आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था क्योंकि चिराग पासवान जो उनके साथ 2015 में सीट बंटवारा हुआ था उसी पर अड़े हुए थे। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश कुमार को अधिक सीटें देगी तो वो सीट भी जाया हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मुख्यमंत्री बनाने का है सपना, वो सपना भी चकनाचूर हो सकता है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नेक्सस बिल्ड करेगी, एक ऐसा सूत्र तैयार करेगी जिस सूत्र में नीतीश कुमार को छोड़ करके बाकी के अधिकांश सीट जो है वो इन चारों के पास रहे। यानी कि 243 सीटों में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें से लग रहा है कि 100 सीटों के आसपास इन तीनों को मिलेगा और 143 सीटें जो बचती है उनमें से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच बंटवारा होगा। लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। 2024 के चुनाव के आधार पर अगर देखें तो लगभग 174-75 ऐसी सीटें हैं जिस पर लीड कर रही थी एनडीए गठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार लगभग 72 सीटों पे 30 सीटों के आसपास लीड कर रहे थे। लोकसभा वाइज अगर देखा जाए जीत के हिसाब से तो 30 सीटों पे लीड कर रहे थे चिराग पासवान। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगभग 67-68 सीटों पे लीड कर रही थी। यानी घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो इन लीड करने वाली सीटों के अलावे जो सीटें बचती हैं 170-174 के बाद, उन सीटों में ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होना है। यानी कि जो शेष बचे हुए सीट हैं 174 के बाद उन सीटों पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि किसके खाते में कितना जाएगा। और ये परिस्थिति नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को ये पता है कि अगर उनकी सीटें इस लायक नहीं आती हैं और अगर कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी पिछड़ जाता है, उसके पास भी उस तरह की सीटें नहीं आती हैं जिससे कि नीतीश कुमार उस खेमे में जा करके और मुख्यमंत्री बन सकें, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से खेल भंडोल जरूर करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार के लिए 2015 के विकल्प फिर से एक बार मजबूर करेंगे उनको 2025 में अप्लाई करने के लिए। आंकड़ों की अगर बात करें तो जिस तरह से नजर आ रहा है उससे साफ तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है जिनको इस बार फिर से उनके हाथ में कमान बिहार की दे दी गई है, क्योंकि पिछला जो एनडीए गठबंधन का बैठक था उस बैठक को उन्होंने लीड किया था और कई सूत्र, कई फॉर्मूला और कई तरह की योजनाओं पर उन्होंने चर्चा किया था। वो अगर नीतीश कुमार का नाम पूछे जाने पर कि कौन नेतृत्व करेगा, वो सीधे कहते हो कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये बैठ करके फैसले होते हैं, तो इसका मायने आप समझ सकते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, दूसरी तरफ अमित शाह का यह फरमान आना, क्या नीतीश कुमार या किसी और में अमित शाह के फैसले को बदलने का मादा है क्या? हालांकि नीतीश कुमार में बहुत हद तक है भी, लेकिन क्या अमित शाह इन 4 लोगों की बातों को काट पाएंगे? ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। इच्छाएं कई लोगों की बलवती हो रही हैं और सीट शेयरिंग का समझौता अभी से ही नजर आ रहा है कि काफी पेचीदा होने वाला है। यही वो मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते हैं या किसी को बाहर कर देते हैं।
चिराग पासवान बाहर हो जाए ऐसा लगता नहीं है। अगर चिराग पासवान को आप बाहर कर देते हैं तो एनडीए की आत्मा बाहर निकल जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि अभी अभी तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है उसी मंच पे, जिस मंच पे नीतीश कुमार के नाम पर कन्नी काट गए हैं अमित शाह, उसी मंच पर तेजस्वी यादव ने खुल करके हुंकार के डकार के बोला है कि अगर किसी में क्षमता है कि वो बिहार को मुख्यमंत्री बन करके, बिहार के शीर्ष कुर्सी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है और बिहार का विकास कर सकता है, तो मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे महागठबंधन से, तब भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार को हमसे नाराजगी थी, ऐसा लग रहा था कि हम उनके साथ हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, तो हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार थे, एक बार बोल के तो देखते। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 2015 का जो फॉर्मूला था और जिस तरह से 6 अलग अलग टुकड़ियां चुनाव लड़ी थी, जिसमें महागठबंधन को सत्ता प्राप्त हुई थी और 178 सीटों के साथ वो लीड कर रही थी, वो परिस्थितियां एक बार फिर से बन सकती हैं। तो क्या जिस तरह से कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है, कांग्रेस जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को ये कह रही है कि हमारे दो उप मुख्यमंत्री होंगे, किस जाति से होंगे, ये सारी फॉर्मूले सीटों को लेकर के अभी से कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि उसे 70 सीटें चाहिए, जो 2020 में मिला था उससे समझौता वो नहीं करेंगे। इधर मुकेश सहनी लगातार महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और उनके साथ जो वादा किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, इस बार ऐसा उन्हें भी लगता है कि वो पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिस तरह से एक नया गठजोड़ पैदा किया है, अपनी पार्टी को बूस्टर डोज दे रहे हैं और अलग अलग जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के दौरान दो ब्राह्मण नेताओं को, खास करके संजीव मिश्रा को मिथिलांचल से जोड़ करके उन्होंने एक बड़ी बात की है। इसके अलावा आपने देखा कि संजीव मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से करीब 40 सीटें मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी की संजीव मिश्रा प्रभावित कर सकते हैं अपने जातीय वोट बैंक से और अपनी सूझबूझ के साथ साथ जो उनका सामाजिक, उनका गैदरिंग है, समाज में जो उनकी पूछ है, पहुंच है, पकड़ है, उसके अनुसार तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, चेंजिंग नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी उस दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार को हर हाल में 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और ये कुर्सी एनडीए गठबंधन में अटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले की बात हुई, वैसे ही ये बात अब खुल करके सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी खेल कर सकती है। हम लगातार 2-3 दिनों से लगातार जब से ये बात सामने आई है महाराष्ट्र फॉर्मूले की और उसके आधार पर बिहार में चुनाव लड़ने की, तो हमने तब से आपको कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति संशय पैदा करती है। 2015 के फॉर्मूले की अगर बात करें तो 101 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल, 101 सीट पे नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और 41 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से 80 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आई थी। 101 में से 101 सीट में से 71 जीत करके नीतीश कुमार आए थे और 41 सीटों में से 27 सीट जीत करके कांग्रेस आई थी। ये टोटल 178 सीट था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद था। 2014 का चुनाव क्लीन स्वीप करके आए थे, अपने दम पे उन्होंने सरकार बनाई थी, उनको 53 पर रोक दिए, जो 153 सीट, 158-59 सीट पर चुनाव लड़े थे। आरएलएसपी 42 पर लड़कर के मात्र 2 लाई थी, तो वहीं माफ कीजिएगा, एलजेपी 42 लड़ करके 2 लाई थी और आरएलएसपी 23 सीटों पर चुनाव लड़के मात्र 2 सीट जीत पाई थी। 21 सीट लड़ने वाली हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 1 सीट मिला था। इसके अलावे सीपीआईएमएल को 3 सीटें और निर्दलीय 4 जीत करके आए थे, जिसके आधार पर आपको पता है कि महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करने में भारतीय जनता पार्टी आनाकानी कर रही है और ये इस बात की गवाह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में बहुत सारी बातें हैं। चुनाव बाद मुख्यमंत्री घोषित होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल किया जाएगा, जो जीत करके विधायक आएंगे, विधायक दल की मीटिंग में तय होगा। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं मामले को उलझा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार एक झटके में अगर सीन बदल दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश कुमार के मन में सवाल कई चल रहे हैं। यात्रा को उन्होंने स्थगित कर दिया है और जो इधर
48 घंटे 72 घंटे के भीतर जो बयान आए हैं उन बयानों के आधार पर नीतीश कुमार मंथन शुरू कर चुके हैं। उनकी पार्टी के भीतर भी उनके कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, कौन उन्हें सिर्फ लोली दे रहा है और कौन बोली दे रहा है, यह भी बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। एक लंबे राजनीतिक कैरियर में नीतीश कुमार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि जमीन और सतह कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक मौका फिर से आ गया है बिहार के लोगों के सामने कि नीतीश कुमार को क्या करें। आरसीपी सिंह का बयान और उनका अपनी पार्टी बनाना, मनीष वर्मा को अचानक से यात्रा पर से रोक देना और आरसीपी सिंह का हर विषय पर अपना ओपिनियन देना, यहां तक कि तेजस्वी यादव के जो माई बहन योजना है उस पर भी उन्होंने सपोर्ट किया है। तो दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति पर भी टिप्पणी की है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ तो कहानी जरूर है। इन कहानियों में सॉफ्ट कॉर्नर होना आरसीपी सिंह का ये बताता है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। 2015 में जिस तरह से आरसीपी सिंह भी एक बड़े हिस्सा थे इस समझौते का, जिसमें नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता घोषित किया गया था। आने वाले समय में 14 जनवरी यानी खरमास खत्म होगा, उसके बाद दही चूड़ा का सीजन चलता है और बिहार में दही चूड़ा के पॉलिटिक्स जबरदस्त होती है। यही दही चूड़ा था जो 10 साल पहले नीतीश कुमार को अपने घर बुला करके लालू प्रसाद ने दही का टीका लगा करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। भारतीय जनता पार्टी बनाती है कि नहीं बनाती है, लेकिन दूसरे खेमे में नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए दही लेकर के लालू प्रसाद तैयार नजर आ सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश कुमार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि लालू प्रसाद के साथ साथ नीतीश कुमार को मुश्किल में आना पड़े और बिहार में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से छटक कर किसी और के पास जाए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681